press the bell icon on the YouTube app and never miss an... हाँ, मैं इंडिया के साथ बात करना चाहता हूँ, हाँ ये दुश्मनी खत्म करना चाहता है, हाँ कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। फिर से कुछ बात हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया के साथ बातचीत की, डायलॉग्स की, कि कुछ मामलात पर बात करें। खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी कि जनाब बिल्कुल बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इंडियन साइड से तो ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ वो किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो बड़े कंफर्टेबल हैं कि क्राइसिस नहीं है एलओसी के ऊपर। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन में आपको क्या है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई टॉक्स शुरू होने जा रही है, या उसके लिए जो कोशिश की भी जा रही थी वो फिलहाल होती नजर नहीं आ रही है कामयाब? ये जो बॉल है वो है इंडिया के कोर्ट में। भाई तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो हमें बात करो, और तुम जाके इस वक्त जब वो कश्मीर को हजम कर रहा है, नॉट नेवर। वो किस तरह स्मार्ट खेल रहे हैं, जो मैं आपको पहले बताने लगा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कल जो है पाकिस्तान का लफ्ज भी नहीं मेंशन किया यूएन जनरल असेंबली में, नॉट अ सिंगल मेंशन। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब, जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया तो उन्होंने कश्मीर का जिक्र सुनने में आया 12 दफा किया, इंडिया का जिक्र 9 दफा किया, 9 दफा से ज्यादा किया, अफगानिस्तान का 9 दफा किया, क्लाइमेट का 7 बार किया, इस्लाम 4 दफा, फलस्तीन पैलेस्टाइन 3 दफा, फ्लड्स 2 दफा, हिंदू 2 दफा, इजराइल 2 दफा। सो दैट डिपिक्ट्स के आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चेक करें और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की स्पीच चेक करें तो यू विल फाइंड कि देयर इज अ स्टार्क जिसे कहते हैं ना मार्क डिफरेंस है। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और हो क्या रहा है, करना क्या है, बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट है जो कि पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, अब मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने हिंट किया कि वो पाकिस्तान को $2 बिलियन लोन देंगे फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ अपनी आवाम के लिए, रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवस्टेशन जो फ्लड्स में हुई हैं, और वो भी थैंक्स टू अमेरिकन एंड थैंक्स टू द मेजर वेस्टर्न पावर जो सारा ये पैसा अरेंज करा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब हम कह रहे हैं जी क्लाइमेट जस्टिस सो एंड सो, लेकिन कोई हमारी बात तो नहीं सुनेगा इस चीज में। और $2 बिलियन यार, वो जब से वो लगाते हैं $2 बिलियन, उसमें से बहुत सारा पैसा जो है जिसे आप कह लें कि ना और वापस चला जाता है। ये भी पाकिस्तान का ब्लेम रहा है शुरू से, लेकिन एक्चुअली पैसा तो आ रहा है, ये तो बड़ी बात है। लेकिन वो वापस पैसा इसलिए चला जाता है बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बाहर से अदारे आते हैं, वो आके सर्वे करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बाहर के अदारे आके सर्वे करते हैं तो वो क्या चीज देखते हैं, वो चीज देखते हैं कि इनके पास डाटा कोई नहीं है। अच्छा, जब वो डाटा की बात आती है तो वो क्या करते हैं, वो जिसे कह लें कि वो इग्नोर कर देते हैं कि भाई इनके पास डाटा, पहले वो डाटा इकट्ठा करते रहते हैं। तो उनको इनिशियली काम ही बहुत करना पड़ जाता है। जो काम किसी एक स्टेट ने पहले ऑलरेडी किया हो वो हमारे डाटा पे यकीन नहीं करते। जब वो हमारे डाटा पे यकीन नहीं करते, वो अपना डाटाबेस तैयार करते हैं, अपनी चीजें तैयार करते हैं, फिर वो उसके ऊपर काम, दिस इज मॉडस ऑपरेंडी है डेवलपमेंट के मॉडल में। तो अब वो हमें फिर ये है कि अपने उन्होंने फिर आके लोग रखे हुए हैं जो जिससे वो पैसा लगवाते हैं, सारा करते हैं। तो $2 बिलियन अगर वो भेज भी दें तो मतलब एटलीस्ट जो है वो हमें स्पेस तो इससे मिलेगी, हमें एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगी। यार देखो उधर फ्लड्स आए हुए थे, उधर हाथ हौला रखना है, बैंकों को कहेंगे, IMF को कहेंगे, सबको कहेंगे यार देखो ये चीजें हैं। तो पहले हमने उसमें रिलीफ ले लिया, कोविड में रिलीफ ले लिया, फिर अभी हमने इसमें ले लिया, दैट्स गुड। देखिए, as long as the people of Pakistan are getting a relief, that's wonderful thing. But as long as the political leadership doesn't have a plan, that is something which is like catastrophic चीज है। अब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने एक दफा भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ठीक है। उसकी क्या वजह है, मैं उसकी आपको वजूहात बता देता हूँ। इंडिया ने 2024 में इलेक्शन होने, इंडिया ने ये फैसला कर लिया पाकिस्तान से बात नहीं करनी है। मैं आपको गारंटी करता हूँ इंडिया विल नॉट टॉक विद पाकिस्तान बाय 2029। द रीजन बिहाइंड इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू कम बैक इन 2024। सो द वे ही इज टॉकिंग, द वे उनका माइंडसेट क्या, उनका माइंडसेट पहला ये होना कि यार अगर आज हम पाकिस्तान से बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू बेल आउट पाकिस्तान इंटरनेशनली। सो वो एक बात। दूसरा वो कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान हमें कश्मीर पे एश्योरेंसेस ना दे,
whatever understanding they have of Kashmir issue. वो अगर पाकिस्तान हमें कश्मीर पे एश्योरेंसेस ना दे, हम कैसे पाकिस्तान की बात मान लें? सो एक वो चीज है, जिस तरह वो कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका को अलकायदा स्टाइल या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वाले एश्योरेंसेस देता है, मिलके काम करता है, वैसे ही हमारे साथ करें तो हम इनको क्या उसे बोलते हैं, फेवर करेंगे। लेकिन जब अब हमें तो इस चीज का पता है कि भाई पाकिस्तान तो ऐसा नहीं कर सकता। सो उन्होंने एक अपना बेंचमार्क, एक हाई मार्क रख लिया और उनको पता है यार ये काम नहीं करना, पाकिस्तान से बात नहीं करनी। जैसे मैंने बताया, उनको पता है पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो जाएगा, पाकिस्तान जो है वो हमें उसी तरह एश्योरेंसेस दे जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका को देता है, FATF को देता है या बाकी इदारों को देता है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को देता है, ताकि पाकिस्तान जिस तरह बिहेव करता है। तीसरा ये वो कहते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, डोंट लेट इट ग्रो, इसको नॉर्मलाइज ना होने दो, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी। अब वो कहते हैं जी ठीक है, हम आपको तंग नहीं करते, लेकिन हम आपको मेन स्ट्रीम भी नहीं करते। तंग करने से मुराद यह है कि लेट्स से वो कहते हैं जी ठीक है, अफगानिस्तान है, बलोचिस्तान है, फॉर अ मोमेंट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ऑब्वियसली दे हैव अ गेम प्लान, उनका पूरा खित्ते का गेम प्लान है। और मैं बात बताऊं, द वे डॉक्टर जयशंकर एंड द NS दोवल, द वे दे आर encircling China and Pakistan in a way that they got Central Asia on hold, they were closer to the Russia, गो के वो बात नहीं बनी, एंड द अमेरिकन प्रेशर और वेस्ट का प्रेशर इंडिया के ऊपर आ गया है, और एंड दे आर स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, जो कि दैट वाज टू बी न्यूट्रल। अब वो रहेंगे न्यूट्रल, बट दे विल डू स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग टू द वेस्ट करेंगे, जिससे मिसाइल होगा। जैसे मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो मॉस्को के यानी कि रूस के एम्बेसडर हैं, ही वाज गिविंग क्लैरिफिकेशन, देखिए जी आपने जो वो मोदी साहब का जो स्टेटमेंट है वो नहीं सुना, इनफैक्ट वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे भाई ये वो एक्सप्लेन करेंगे, रशिया तो नहीं एक्सप्लेन करेगा। रशिया को पता चल गया है कि वो ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी को करनी पड़ेगी, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू टेक बिगर इंसेंटिव्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, सो देयर इज सम प्रेशर, ठीक है, जो आ रहा है। अब पाकिस्तान को वो देखते हैं कि यार इनकी क्या पोजीशन है, ये दे आर डिपेंडेंट नेशन, उनको लेट्स से देन फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उनको पता है कि ट्रेड खुल जाती है, ट्रेड। और मैं आपको बात बताऊं, ये जो एक पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रैक 1.5 जो डायलॉग हुआ, उसमें ये बात हुई है, और पाकिस्तान ये कहता है कि जी इंडिया वो नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहता, और ये जो टेररिज्म की जो एलिगेशंस हैं ये कवर अप कर जाती हैं जी हर चीज के ऊपर, और ये इस तरह की चीजें, गो के इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म होना चाहिए। और पाकिस्तान कहता है जी कि हमने तो आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी अहमदाबाद में कुछ दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ अर्सा पहले, जो हमें पता चलता है, सो वी डू इट, सो इट मींस कि पाकिस्तान वर ट्राइंग टू डेवलप इट्स क्रेडिबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगले साल इलेक्शन होने हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड नोबडी हैज अ कैपिटल। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अगर आप देखेंगे वॉशिंगटन के अंदर जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कश्मीर 12 दफा से ज्यादा दफा जिक्र किया, इंडिया 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, अफगानिस्तान 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, एज ए सारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। भाई पाकिस्तान को पता ही नहीं ब्रॉडर साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या करना है, वो वही अपनी पुरानी जो 75 साल पुरानी कहानी है। आप 75 साल के माइंडसेट से हम निकल ही नहीं रहे, ना लीडरशिप निकल रही है, ना अवाम निकल रही है। आप देखें ना उसको, डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का जो पढ़े नजर, आपको पता चले कि भाई वो क्या बातें कर रहा था। वो तो ग्लोबल वो तो लेवल की कहानी सुना रहा है, और दुनिया के तकरीबन 8 मुल्कों ने, मैं देख रहा था 8 मुल्कों ने, क्योंकि दिस इज माय जॉब टू लुक एट थिंग्स, 8 से ज्यादा मुल्कों ने SCO में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द UN प्लेटफॉर्म, कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। मैं समझता हूँ ये एक अहम चीज है जिसको समझने की जरूरत है। सो इंडिया को जरूरत है, साडा इन्हां नाल गल करन दी लोड़ ही कोई नहीं,